हरिद्वार का महाकुंभ मेला, जहां हर 12 साल में करोड़ों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। लेकिन इसी मेले में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आम लोगों की समझ से परे होती हैं। ये कहानी भी ऐसे ही एक व्यक्ति की है जिसने महाकुंभ में कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। संदीप एक पत्रकार था जो रहस्यमय घटनाओं की खोज के लिए घूमता रहता था। उसे पता चला कि महाकुंभ मेले में हर साल कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। पुलिस और प्रशासन उसे दुर्घटना बताकर टाल देते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का मानना था कि इन गायब होने वालों को कोई अज्ञात शक्ति खींच लेती है। संदीप ने इस पर हकीकत करने का फैसला किया और मेले में पहुंच गया। दिन भर मेले की भीड़ में घूमकर उसने तस्वीरें खींची, साधु संतों से बात की, लेकिन उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर उसने सोचा कि रात में जाकर कुछ अलग खोजबीन करेगा। रात के करीब 2 बजे जब मेले में हलचल कुछ कम हुई तो संदीप अकेले ही हर की पौड़ी से कुछ दूर शमशान घाट की ओर निकल पड़ा। ठंडी हवा के झोंके और गंगा की रहस्यमय लहरों की आवाज के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे दूर से मंत्रोच्चारण की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ काले वस्त्र पहने हुए लोग गंगा किनारे अधजले शव के चारों ओर बैठे कुछ अजीब अनुष्ठान कर रहे थे। संदीप ने छिपकर ये सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। संदीप को एहसास हुआ कि उसे देख लिया गया है। वो तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन जितना वो दौड़ता उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत आ गई। उसकी झुर्रीदार त्वचा और फीकी सफेद आंखें किसी मरे हुए इंसान जैसी लग रही थी। उस औरत ने कहा, तूने सब देख लिया है, अब तू नहीं बचेगा। औरत की फुसफुसाहट संदीप के कानों में गूंजने लगी। वो चीख पड़ा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब संदीप को होश आया, वो गंगा के किनारे पड़ा था। उसका कैमरा और मोबाइल दोनों गायब थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वो सपना था या हकीकत। लेकिन जब वो अपने होटल पहुंचा और शीशे में खुद को देखा तो उसकी गर्दन पर जली हुई उंगलियों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भूतिया ताकत ने उसे छू लिया हो। संदीप ने तुरंत वो जगह छोड़ दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन आज भी वो जब अकेले होता है तो उसके कानों में वही डरावनी आवाज सुनाई देती है, तुमने सब देख लिया है, अब तुम नहीं बचोगे। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ एक कल्पना थी तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि संदीप अकेला नहीं था जिसने महाकुंभ के इस अंधेरे रहस्य को देखा था। क्या आपको पता है कि आज भी महाकुंभ मेले में कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं? क्या ये सच में कोई दुर्घटना होती है जहाँ कोई अज्ञात शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच लेती है? अगर आपको कभी महाकुंभ जाने का मौका मिले और रात के अंधेरे में कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे, या आपको ऐसा लगे कि कोई आपकी परछाई से अलग चल रहा है, तो एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिएगा। लेकिन याद रहे, अगर आपकी नज़र उन आंखों से मिली जो इंसानों की नहीं है, तो शायद अगली सुबह आपका कोई निशान भी ना मिले। क्या आप अब भी महाकुंभ जाने की हिम्मत रखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।